जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स का एक चैप्टर लाए हैं, है ना। फिजिक्स का एक चैप्टर लाए हैं, उसका नाम है क्या? यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा, है ना। तो देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग फिजिक्स का बेसिक नॉलेज लेंगे पहले कि फिजिक्स है क्या, है ना। फिजिक्स कहते हैं किसको? भौतिक कहते हैं किसको, है ना। तो देखिए, भौतिक जो है विज्ञान का एक ब्रांच है। विज्ञान का एक क्या ब्रांच है ना, साइंस का एक ब्रांच है। तो देखिए, इसका डिफिनेशन क्या होगा? विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और ब्रह्मांडों में होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही फिजिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स। चलिए फिर से सुनिएगा। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और ब्रह्मांडों में होने वाला घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स, है ना। अब बताइए प्राकृतिक में कौन कौन घटना होता है, इसके बारे में बताइए। तो जैसे देखिए, सूरज का निकलना और डूबना प्राकृतिक घटना। सूरज का निकलना और डूबना प्राकृतिक घटना। अब हम बोलेंगे कि सूरज डूब जा तो डूब जाएगा, ये सब क्या प्राकृतिक ना है जी, है ना। जैसे देखिए, मौसम का चेंज होना प्राकृतिक घटना। ये सब आप लोग तो जान रहे होंगे। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज हो रहा है तो किसके कहने से? मेरे कहने से या आपके कहने से? नहीं ना। ये आपका मौसम चेंज हो रहा है, एक प्राकृतिक घटना है। क्या? प्राकृतिक घटना, है ना। जैसे देखिए, ज्वालामुखी का फटना, ये आपका क्या प्राकृतिक का देन है ना। ज्वालामुखी का फटना है क्या प्राकृतिक का देन है ना मेरे कहने से होगा ना आपके कहने से होगा, ये सब क्या प्राकृतिक का देन है ना। ठीक है। जैसे देखता है कभी कभी आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है, ये सब क्या प्रकृति का देन है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना मेरे बोलने से होगा ना आपके बोलने से होगा, ये सब क्या प्रकृति का देन। तब प्राकृतिक में जितना भी घटना होता है सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है, उसे ही फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? फिजिक्स। प्राकृतिक में जितना घटना होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, है ना। देखिए, फिजिक्स का फादर किसे कहा गया? तो फिजिक्स का फादर सर आइजक न्यूटन को माना गया है। किसको माना गया? सर आइजक न्यूटन को माना गया फिजिक्स का, है ना। चलिए, फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो गया। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा, है ना। चलिए समझिएगा। सबसे पहला बात लिखे हैं कि भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। भौतिक विज्ञान जो होता है ना, एक मापन का क्या होता है? अध्ययन होता है। जैसे देखिए, कोई भी चीज हम लोग मापते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि 5 kg आलू लाइए, 5 kg आलू, है ना। तो इसमें केजी क्या है? केजी एक क्या आपका मात्रक है। केजी एक क्या मात्रक है। अब 5 क्या? 5 तो 5 आपका परिणाम है। वो रिजल्ट बता रहा है कि आलू तो है लेकिन कितना केजी आलू है, तब 5 kg। अब हम जब मान के चलिए कोई सामान लाने जाएंगे, ठीक है। अब बोलेंगे कि हाँ जी इतना केजी दे दीजिए, केजी दे दीजिए, आलू दीजिए केजी। अब कितना केजी पता नहीं ना चल रहा है, तो उसमें आपका परिणाम बोलना पड़ेगा कि 10 kg, 15 kg। तो ये 10 kg और 15 kg, तो 10 kg 10 आपका क्या हो गया? परिणाम हो गया। और केजी आपका क्या हो गया? मात्रक हो गया। केजी क्या हो गया? मात्रक, है ना। ऐसे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होता है। जो मैंने बात बताया कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 kg, है ना। 10 kg आलू लीजिए, प्याज लीजिए, कुछ भी लीजिए, है ना। ये देखिए, यहाँ पर 10 जो हो गया ये परिणाम, ये रिजल्ट बता रहा कि आलू है लेकिन कितना केजी आलू है, तो 10 kg परिणाम बता रहा। तो आपको परिणाम भी चाहिए और मात्रक भी चाहिए, है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए या व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि भौतिक राशि के मापन के 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। भौतिक राशि के मापन के 4 प्रणाली प्रसिद्ध है ना। पहला क्या? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, एफपीएस। सेकेंड क्या? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, है ना। और ये आपका क्या? एमकेएस, है ना, एमकेएस। और ये फोर्थ नंबर क्या? एसआई यूनिट। क्या है? एसआई यूनिट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली क्या है ना। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है।
फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता है कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में लंबाई को फुट में मापा जाता था, लंबाई को फुट में मापा जाता था और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था और समय को सेकेंड में मापा जाता था, समय को सेकेंड में मापा जाता था। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में लंबाई को फुट में मापा जाता था, है ना, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। नेक्स्ट क्या है, सीजीएस। क्या है, सीजीएस, है ना। देखिए इसे फ्रेंच प्रणाली भी कहा जाता है, फ्रेंच प्रणाली, सीजीएस को फ्रेंच प्रणाली भी कहा जाता है ना। अब देखिए सीजीएस में क्या है कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था, है ना, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था और समय को सेकेंड में मापा जाता था। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, तो देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, है ना, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था और समय को सेकेंड में मापा जाता था। ऐसे फ्रेंच प्रणाली भी कहा जाता था, है ना, सीजीएस को। अगला है एमकेएस। क्या है, एमकेएस, एमकेएस प्रणाली, है ना। तो देखिए एमकेएस में क्या है कि लंबाई को मीटर में मापा जाता था, लंबाई को मीटर में मापा जाता था और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता था और समय को सेकेंड में मापा जाता था, है ना। एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता था, है ना। देखिए आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कीजिए और अपने से एक फेयर कॉपी बनाइए। ठीक है, अपने से नोट्स एक तैयार कीजिए और इसको याद करने कीजिए, है ना। देखिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए।